राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, गुरु की याद में रोना क्यों आता है। जब भी हम सत्संग में बैठते हैं, गुरु की आवाज़ सुनते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो अनायास ही हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। या जब भी हम अपने संत सद्गुरु के दर्शनों के लिए जाते हैं, तब भी आंसू क्यों निकल आते हैं। आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमने पिछले सत्संग वीडियोस में जाना संयम और दिमाग के विचार के बारे में, संयम के बारे में जाना और आगे जाना कि हमारी बुद्धि किस हद तक उस सच्चे ज्ञान के लिए हमें मदद दे सकती है। तो हमने कल जाना कि बुद्धि केवल 100 में से कुछ 1% ही हमारी मदद कर सकती है, उससे ज़्यादा कुछ ही नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, भावना ही वो पात्र है जिसमें अमृत ढलता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, विचार से नहीं भावना से। ये भक्त का मार्ग है, ये अगली अवस्था है जब हम गुरु की खोज कर लें बुद्धि से। वैसे तो हम गुरु को परख नहीं सकते, वो ही हमें खोजे तो हम उसके चेले बने। परंतु फिर भी हम ये कह सकते हैं, अपनी बुद्धि के प्रयोग से हम जहाँ तक भी खोज कर सकते हैं वो करें। जब बुद्धि हार जाती है तब असली खोज शुरू होती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, विचार से नहीं भावना से। भावना का अर्थ है जो विचार के पार तुम्हारी चेतना है। विचार तो मस्तिष्क में है, भावना तुम्हारे दिल में है। भावना तर्क नहीं है, प्रेम है। उससे तुम गणित नहीं बिठा सकते, लेकिन भावना एक उद्रेक की अवस्था है। और जब तुम भावित होते हो तब तुम जगत से उसकी गहराई से संयुक्त होते हो। विचार तो तुम्हारी सबसे ऊपरी सतह है। अगर ठीक से समझो तो वह तो घर के चारों तरफ लगाई हुई फेसिंग है। एक जैसे बाड़ लगा देते हैं, एक फेंस की तरह है। वह घर थोड़े ही है, वह घर का आंतरिक कक्ष थोड़े ही है। विचार तो फेंसिंग है। वह तो हमने पड़ोसियों से रक्षा के लिए लगा रखी है। वह तो सीमा बनाती है। तुम नहीं हो वह, तुम तो तुम्हारा भाव हो। लेकिन भाव से हम डर गए हैं, भावनाओं से हम डर गए हैं, और हमने धीरे धीरे भावनाओं को अवरुद्ध कर दिया है। काट ही डाला है अपने को भाव से। हम हृदय की बात ही नहीं सुनते, हम तो बुद्धि की बात सुनते हैं। हम तो बुद्धि के तर्क से चलते हैं। बुद्धि जहां ले जाती है वहां हम चले जाते हैं। और बुद्धि कहां ले जा सकती है? बुद्धि सबसे उथली चीज है तुम्हारे भीतर, गौर से समझना। इसीलिए उथले तक ले जाती है। इसीलिए तुम धन इकट्ठा करते हो, इसीलिए तुम कचरा इकट्ठा करते हो, इसीलिए तुम पद प्रतिष्ठा की चिंता करते हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, भाव पात्र है जिसमें अमृत ढलता है। तुम विचार से थोड़े हटो और भावना में थोड़े डूबो। बड़ा मुश्किल है। क्या करोगे जिससे तुम भाव में डूब जाओ? सुबह तुम उठे हो, हिंदू उठते थे पुराने दिनों में, सूरज के उगते ही वे सूर्य नमस्कार करेंगे। वे झुकेंगे सूरज के सामने, वे सूर्य का अनुग्रह स्वीकार करेंगे। वे धन्यवाद देंगे कि तुम फिर आ गए, एक दिन और मिला। फिर तुमने प्रकाश किया, फिर फूल खिलेंगे, फिर पक्षी गीत गाएंगे, फिर जीवन की कथा चलेगी। तुम्हारा धन्यवाद है, तुम्हारा अनुग्रह है। वे सूर्य के सामने हाथ जोड़े सूर्य का प्रकाश पीते थे। और वह जो भावना थी, अनुग्रह का भाव था,
वह उनके हृदय में एक पुलक भर देता था। नदी जाएंगे तो स्नान करने से पहले प्रणाम करेंगे, एक भावना का संबंध जोड़ेंगे नदी से, तब शरीर को भी नदी धोएगी ही। वह तो तुम्हारा शरीर भी धोती है, लेकिन भीतर भी कुछ धुल जाएगा, कुछ ना कुछ धुल जाएगा, क्योंकि वे स्नान करते समय सिर्फ स्नान ही नहीं कर रहे हैं। नदी पवित्र है, वह परमात्मा की है, एक भीतर भाव सघन हो रहा है। वे भोजन करेंगे तो भी पहले परमात्मा को स्मरण करेंगे, पहले भोग लगाएंगे, पहले उसे, पीछे स्वयं को। अन्न को हिंदुओं ने ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्मम। वह है भी, क्योंकि तुम्हें जीवन देता है। हिंदुओं ने हर चीज को परमात्मा की स्मृति बना ली, क्योंकि हर जगह से उसके भाव की चोट पड़नी चाहिए। उठते बैठते, सोते जागते, हर जगह उसकी याद। हमने सब इनकार कर दिया। हमने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? नदी में नहा रहे हो। नदी सिर्फ पानी है, और पानी में क्या है? H2O। कहाँ है भगवान? सूरज को प्रणाम कर रहे हो। सूरज कुछ भी नहीं है, आग का गोला। किसको प्रणाम कर रहे हो? अगर ये बात सच है, सूरज आग का गोला है, नदी सिर्फ H2O है, तो फिर कहाँ तुम भगवान को पाओगे? फिर पत्नी क्या है? पत्नी भी कुछ नहीं है, हाड़ मांस का ढांचा। फिर बेटा क्या है? मांस मज्जा। फिर तुम कहाँ भावना को जगाओगे? भाव को जगाने का अर्थ है जगत सचेतन है। ये भी एक ध्यान में अंतरतम उतरने की एक अवस्था है। जो दिखाई पड़ता है वहां समाप्त नहीं है, उससे भीतर है, बहुत गहरा है। भाव का अर्थ है कि जगत में एक व्यक्तित्व है, एक आत्मा है। माना कि बच्चा हाड़ मांस है, वह हाड़ मांस ही नहीं है, उसके भीतर कुछ अवतरित हुआ है। गौर से सुने, हम सभी परमात्मा के अवतार हैं, और हम ही परमात्मा हैं। हमने ही माया रचाई, हमने ही इल्यूजन क्रिएट किया, ये सभी भ्रांतियां बनाई, और हम ही इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में अवतरित हुए, और हम ही को भूल गए। तो देखो, तो मैं कह रहा हूं कि माना कि बच्चा हाड़ मांस है, वह बच्चा हाड़ मांस ही नहीं है, उसके भीतर कुछ अवतरित हुआ है, उसके भीतर भगवान आए हैं। वह अतिथि है हमारे घर में। वृक्ष, माना कि वृक्ष है, लेकिन वृक्ष ही नहीं है, उसके भीतर भी कोई बढ़ रहा है, उसके भीतर भी कोई आनंदित होता है, दुखी होता है, उसके भीतर भी मूड, भाव, स्विंग आते हैं, उसके भीतर भी जागरण, तंद्रा आती है। अभी वैज्ञानिकों ने बड़ी खोजबीन की है कि वृक्ष भी उतना ही अनुभव करता है जितना मनुष्य, और वृक्ष की अनुभूति बड़ी गहरी है, उसकी प्रतीति गहरी है। वह उतना ही संवेदनशील है जितने कि हम। चट्टानें भी संवेदनशील हैं। हर जगह संवेदना है, और तुम संवेदना खो दिए हो, भावना खो दिए हो। इसीलिए जगत बिल्कुल उदास, रौनकहीन, अर्थहीन मालूम पड़ता है। जैसे ही तुम्हारा भाव जगेगा, वैसे ही जगत रूपांतरित हो जाता है। जगत तो यही रहता है, ये सब कुछ यही रहता है, फिर भी सब बदल जाता है, क्योंकि तुम बदल जाते हो। तो भाव ही पात्र है जिसमें अमृत ढलता है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, तुम्हारा भाव ही पात्र बनेगा जिसमें परमात्मा का अमृत ढलेगा। अगर तुम्हारे पास भाव नहीं तो तुम परमात्मा से वंचित रह जाओगे। तो भाव को जगाओ, लेकिन भाव को जगाने में एक ही बाधा है कि भाव बुद्धि से विपरीत है, बुद्धि से भिन्न है। संसार में बुद्धि कारगर है, भाव कारगर नहीं है। धन कमाना हो तो भाव से ना कमा सकोगे, लूट जाओगे। बुद्धि कहेगी कोई भी लूट लेगा। अगर राजनीति के शिखर पर चढ़ना हो तो भाव से ना चढ़ सकोगे,
वहां तो कठोरता चाहिए, वहां तो प्रगाढ़ आक्रामक विचार चाहिए, वहां शांति और मौन कामना देंगे। वहां हृदय को तो भूल ही जाना कि जैसे वह है ही नहीं। मैंने सुनी है भविष्य की एक कहानी कि ऐसा हुआ भविष्य में कि आदमी के सभी शरीर के अंग, हृदय, सिर, फेफड़े, गुर्दे सभी स्पेयर पार्ट्स की तरह मिलने ही लगेंगे एक दिन, जैसे आज भी मिल जाते हैं। कि तुम्हारा गुर्दा खराब हो गया, तुम गए वर्कशॉप में और तुमने अपना गुर्दा बदलवा लिया और चल पड़े। जैसे कि मोटर को ले जाते हैं, चीज़ बिगड़ गई, बदल ली, चल पड़े। एक आदमी का हृदय खराब हो गया तो गया दुकान पर जहां हृदय बिकते थे। कई तरह के दिल थे वहां। तो उसने पूछा कि इनके दाम क्या है और इनमें भेद क्या है। तो उस आदमी ने कई तरह के दिल बताए कि ये एक मजदूर का हृदय है, ये एक किसान का हृदय है, ये एक गणितज्ञ का हृदय है, ये एक राजनीतिज्ञ का हृदय है और इसके दाम सबसे ज्यादा है। आदमी ने कहा, इसका क्या मतलब? तो उसने कहा, इसका उपयोग कभी नहीं हुआ है, ब्रांड न्यू। तो राजनीतिज्ञ का हृदय है, इसका कभी उपयोग नहीं हुआ, ये बिल्कुल बिना उपयोग का पड़ा है, इसीलिए इसके दाम ज्यादा है। ये एक कवि का हृदय है, इसका दाम सबसे कम है, इसका बहुत उपयोग हो गया है, बिल्कुल सेकंड हैंड है। राजनीतिज्ञ को हृदय की जरूरत क्या है? उसका उपयोग खतरनाक है वहां। तुम अपने हृदय का उपयोग धीरे धीरे शुरू करो, धीरे धीरे ही हो सकता है। एक ही बात याद रखो कि विचार को थोड़ा हटाओ, भाव को थोड़ा लाओ। वृक्ष के पास बैठो, फूल के पास बैठो, विचार मत करो कि ये गुलाब है, कि ये गेंदा है, कि ये चंपा कली है। नाम से क्या लेना देना? ये विचार मत करो कि बड़ा गुलाब है, बड़े छोटे से क्या लेना देना। उसमें एक अदृश्य सौंदर्य है, तुम उसे पियो। सोचो मत उसके संबंध में, तुम फूल के पास बैठकर मौन फूल के साथ रहो। जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारे हृदय में जो क्रिया चल रही है उसने तुम्हारे मस्तिष्क की क्रिया को बंद कर दिया है। क्योंकि दो में से एक ही जगह जीवन ऊर्जा चल सकती है। जैसे ही तुम्हारे हृदय में पुलक आएगी, और वह पुलक अनुभव से ही जानी जा सकती है। कोई नहीं कह सकता क्या है वह पुलक, वह गूंगे का गुड़ है, क्योंकि हृदय के पास कोई भाषा नहीं है। तुम बैठो फूल के पास, तुम सुनो पक्षी का गीत, तुम वृक्ष से पीठ टेक कर बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, उसकी खुरदरी देह को अनुभव करो। तुम रेत पर लेट जाओ, आंख बंद कर लो, रेत के शीतल स्पर्श को अनुभव करो। तुम झरने में बैठ जाओ, बहने दो पानी को तुम्हारे सिर पर से, और तुम उसका प्रीतिकर स्पर्श अपने में डुबोने दो। तुम सूरज के सामने खड़े हो जाओ, आंख बंद करके, छूने दो उसकी किरणों को तुम्हें, और तुम सिर्फ अनुभव करो। सोचो मत कि क्या हो रहा है, तुम सिर्फ अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, फील करो, एहसास करो। जो हो रहा है उसे होने दो और हृदय को पुलकित होने दो। तुम जल्दी ही पाओगे कि एक नई गतिविधि शुरू होती है हृदय में, जैसे एक नया यंत्र जो अब तक बंद पड़ा था सक्रिय हो गया है। एक नई धुन बजती है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन का केंद्र बदल जाता है, और उसी बदले हुए केंद्र पर अमृत की वर्षा होती है। सत्य के टकसाल में शब्द का सिक्का गढ़ा जाता है। गुरु नानक देव जी जिसको शब्द कहते हैं, वह ओमकार, वह अनाहत नाद तुम्हारे शब्द नहीं है। सत्य के टकसाल में और तुम्हारे जीवन में जितनी सच्चाई आती जाएगी, उतना ओमकार ढलेगा, उतना ही तुम ओमकार के रूप में लीन होते जाओगे। झूठ से तुम दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो, वह बड़ा नुकसान नहीं है। झूठ से तुम सत्य की टकसाल नहीं बन सकते। जहां की जीवन का परम अनुभव ढलेगा, जहां ओमकार की धुन बजेगी,
वही असली नुकसान है। जिन पर उसकी कृपा दृष्टि होती है वे ही ये काम कर पाते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी हर पद के बाद ये बात भूलते नहीं दोहराना कि याद रखना, तुम्हारी वजह से ये ना होगा। तुम कहीं मत अकड़ जाना कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा सत्संगी, मैं बड़ा बहुत बड़ा पंडित, कि मैं बड़ा भावुक, कि मेरा हृदय बड़ा तरंगित हुआ है, कि मैं बड़ा तपस्वी, कि मैं बड़ा संयमी। नहीं नहीं, गुरु नानक देव जी कहते हैं ये तो तुम याद ही रखना कि जिस पर उसी कृपा दृष्टि होती है वे ही ये काम कर पाते हैं। जिन कऊ नदर कर्म तिन कार, नानक नदरी नदर निहाल। गुरु नानक देव जी कहते हैं वे उस कृपा दृष्टि से निहाल हो उठते हैं। पवन गुरु पानी पिता माता तरती महत, दिवस रात दुई दाई दाइया, खेले सगल जगत, चंगेआइयां बुरियाइयां बाचा धर्म हदूर, करमी आपा आपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मस्कती ताल, नानक ते मुख उजले केत छुटी नाल। नानक के प्रतीक मूल्यवान है। गुरु नानक देव जी बड़े ही अच्छे प्रतीक दे रहे हैं, बहुत भाव से चुने हैं। पवन गुरु है, पानी पिता है और महान धरती माता है। रात और दिन दाई और सेवक है। आगे बढ़ने से पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं वाणी का सही से उच्चारण नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे पंजाबी अच्छे से आती नहीं है, तो इसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो बाबा नानक कहते हैं रात और दिन दाई और सेवक है। उनके साथ सारा जगत खेल रहा है। शुभ अशुभ कर्म उसके दरबार में धर्म के द्वारा बांटे जाते हैं। सबके अपने अपने कर्म हैं, जिससे कोई उसके निकट है और कोई दूर है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं जिन्होंने उसके नाम का ध्यान किया और सच्चाई से श्रम किया, उनके मुख उज्जवल होते हैं और उनके साथ अनेकों मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं गुरु तो पवन की भांति है, दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव किया जा सकता है। जो देखने जाएंगे वे चूक जाएंगे। पवन दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव किया जा सकता है। उसका स्पर्श ही जाना जा सकता है हवा का। तुम उसे मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। उसी तरह से गुरु को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। और जो गुरु शिष्यों की मुट्ठी में बंद हो, जान लेना गुरु नहीं है। तुम 100 में 99 गुरु शिष्यों की मुट्ठियों में बंद पाओगे। शिष्य उन्हें चला रहे हैं, पॉलिटिशियन उन्हें चला रहे हैं। शिष्य बताते हैं क्या करना उचित, क्या करना उचित नहीं है। शिष्य तय करते हैं कि क्या आचरण, क्या अनाचरण। शिष्यों की पंचायतें हैं जो साधुओं को चलाती हैं। पंचायतें तय करती हैं कि कौन साधु योग्य, कौन साधु अयोग्य। पंचायत तय करती है किस साधु को पूजो, किसको बाहर निकाल दो। बड़ी उल्टी दुनिया है हमारी। गुरुओं को हम निर्णय करते हैं कि तुम ऐसे उठो, तुम ऐसे बैठो, ऐसे चलो। और जो गुरु इससे राजी हो जाते हैं वे गुरु नहीं है, इसीलिए राजी हो जाते हैं। तुम अपने मठों में, आश्रमों में गुरुओं को ना पाओगे। गुरुओं के नाम से चलते हुए झूठे सिक्के पाओगे। गुरु को कोई मुट्ठी में बांध नहीं सकता। तुम महावीर को, महात्मा बुद्ध को, बाबा नानक को चला नहीं सकते। वे अपनी मर्जी से चलते हैं। पवन अपनी मर्जी से बहता है। जब बहता है बहता है, जब नहीं बहता नहीं बहता। और तुम मुट्ठी बांधोगे तो पवन तुम्हारे हाथ में था वह भी बाहर हो जाएगा। जो मुक्त करने आए हैं उन्हें बांधा नहीं जा सकता। एक बात को, इस बात को तुम याद रखना, जिनसे तुम मुक्ति खोज रहे हो उनको तुम कैसे बांध सकते हो। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं पवन गुरु, पानी पिता, धरती माता। धरती के बिना तुम्हारी देह नहीं हो सकती, इसीलिए माता अत्यंत जरूरी है।
उसके बिना कोई जन्म नहीं है, लेकिन सबसे स्थूल है पृथ्वी। इसलिए माता तो पशु पक्षियों में भी होती है, पिता नहीं होता। पिता के लिए तो बड़ी संस्कार की, सभ्यता की अवस्था चाहिए। पिता मन है, माँ देह है। जहाँ जहाँ देह है, शरीर है, वहाँ वहाँ माँ है, लेकिन पिता नहीं है। जहाँ मन का जन्म हुआ, वहाँ पिता शुरू होता है। तो पिता बड़ी नई घटना है। सिर्फ मनुष्यों में पिता है, और वह भी बहुत प्राचीन नहीं है, कोई 5000 साल ज्यादा से ज्यादा। उसके पहले पिता नहीं था, क्योंकि स्त्री सामाजिक संपदा थी। अनेक लोग उसे भोगते थे। पिता का पता चलना मुश्किल था। वह ठीक पशुओं जैसी ही स्थिति थी। तो ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि काका, अंकल पुराना शब्द है पिता से। उन दिनों चाचा तो होता था, काका होता था, अंकल होता था, लेकिन पिता नहीं होता था। क्योंकि जितने ही बड़ी उम्र के लोग होते थे, पिता होने की योग्यता के लोग होते थे, वे सभी काका थे। और पता नहीं उनमें कौन पिता था, इसका कुछ पता नहीं था। पिता शब्द बहुत बाद में आया, क्योंकि पिता मन है, संस्कार है, सभ्यता है। इसीलिए पिता एक सामाजिक उपलब्धि है, प्राकृतिक नहीं। प्रकृति में पिता की कोई भी पहचान नहीं है। सिर्फ समाज जब बहुत विकसित होता है तो पिता आता है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, माँ तो धरती जैसी है, उसके बिना तो कोई हो नहीं सकता। सबसे स्थूल है वह पानी, पिता। और पिता का संबंध ज्यादा तरल है, माँ का संबंध ज्यादा स्थूल है। तरलता की खबर देने के लिए वे कहते हैं पानी और पवन गुरु। ये 3 सीढ़ियां हैं, गौर से सुनना। माँ धरती, बहुत स्थूल मटेरियल पदार्थ। इसीलिए स्त्री को हमने प्रकृति कहा है। उसके बाद की ऊंची एक स्थिति है जहां पिता का संबंध शुरू होता है, सभ्यता, समाज, संस्कृति। और उससे भी ऊंची एक स्थिति है जहां गुरु का संबंध शुरू होता है, धर्म, योग और तंत्र से। अगर तुम माँ पर ही रुक गए तो करीब करीब पशु जैसे रह जाओगे। अगर पिता पर रुक गए तो मात्र मनुष्य रह जाओगे। जब तक तुम गुरु तक ना पहुंचो, तब तक तुम्हारे आत्मवान होने की कोई स्थिति बनती नहीं। तुम्हारे जीवन की 3 सीढ़ियां हैं। माँ तक तो सभी पशु पहुंच जाते हैं, पिता तक सभी मनुष्य पहुंच जाते हैं, गुरु तक बहुत थोड़े से लोग पहुंच पाते हैं। और जब तक तुम गुरु तक ना पहुंचो, तब तक तुम्हारी पूरी ऊंचाई ना आएगी। क्योंकि माँ शरीर का संबंध, पिता मन का संबंध, वरन गुरु आत्मा का संबंध है। वह इस जगत में सबसे बड़ा संबंध है। उससे ना तो गहरा कोई संबंध है, ना ऊंचा कोई संबंध है। इसलिए जो लोग बिना गुरु के हैं, करीब करीब अधूरे हैं। गुरु के साथ ही तुम पूरे होते हो। इस जगत की पूरी यात्रा होती है और दूसरे जगत की यात्रा शुरू होती है। गुरु इस जगत का अंत और दूसरे जगत का प्रारंभ है। वह द्वार है, दरवाजा है। इसलिए तो गुरु नानक देव जी ने अपने मंदिर को गुरुद्वारा कहा। द्वार का मतलब होता है एक दुनिया समाप्त, दूसरी दुनिया शुरू। इस तरफ एक दुनिया, उस तरफ दूसरी दुनिया, गुरु बीच में है। रात और दिन दाई और सेवक है। उनके साथ सारा जगत खेल रहा है। समय के साथ सारा जगत खेल रहा है। खेलने वाले 2 तरह के हैं। एक, जिन्होंने नौकर को और सेवक को मालिक बना लिया है, और एक जिन्होंने नौकर को और सेवक को नौकर ही समझा है। समय तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम्हारा गुलाम है। तुम उसका उपयोग करो, लेकिन समय को तुम अपना उपयोग मत करने दो। हालत बिल्कुल उल्टी है। समय तुम्हारा उपयोग कर रहा है। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं ध्यान करना है, लेकिन समय नहीं है। बाबा जी महाराज ने तो बहुत बताया, भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन करना है,
उठते बैठते चलते फिरते करना है, भजन के लिए भी बैठना है, परंतु हमारे पास समय नहीं है। तो ध्यान करने के लिए समय नहीं है। समय तुम्हारा मालिक है या तुम समय के मालिक हो? अगर तुम समय के मालिक हो तो बहुत समय है ध्यान के लिए। अगर तुम गुलाम हो तो कोई समय नहीं है, क्योंकि सिनेमा देखने के लिए तुम्हारे पास समय है, सर्कस जाने के लिए समय है, नेटफ्लिक्स देखने के लिए तुम्हारे पास समय है, इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाने के लिए तुम्हारे पास समय है। सब चीज़ों के लिए समय है। बड़े मज़े की बात है, यही आदमी सुबह बैठा अखबार पढ़ रहा हो घर में, इससे पूछो क्या कर रहा है तो ये कहता है समय काट रहे हैं। कोई कहता है वक्त को धक्का है। बहुत लोगों को सुना मैंने, मेरे मित्र हैं, मैंने पूछा भाई कैसे हैं? जवाब आया वक्त को धक्का है। यही आदमी समय काटता है, ज़्यादा समय काटता है क्योंकि ज़्यादा समय है। समय काटे नहीं कटता लोग कहते हैं, और जब ध्यान की बात आती है तो वे कहते हैं समय कहाँ, वही के वही लोग। ऐसे समय बहुत है, काटे नहीं कटता। मेरे मित्र हैं, उनकी पत्नी है, जब भी वे चुप हो जाती हैं मेरे पास बैठती हैं, तो मेरे मित्र भी बैठ जाते हैं, मेरी पत्नी भी बैठ जाती हैं। तो मैं उनसे कुछ कहता नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ होता नहीं कहने को, शब्दों में रस को बताया नहीं जा सकता, तो मैं चुप होने में ही आनंद लेता हूँ। तो वे कहते हैं मेरे मित्र कि भाई कुछ बोलो, हम तुमसे बोर हो रहे हैं। अरे भाई तुम कैसे बोर हो रहे हो? तुम शांति से बोर हो रहे हो। जब वे मुझ में अपने आप को झांकते हैं, अपनी शांति को झांकते हैं, तो वे बड़े विचलित होते हैं। परंतु जब वे टेलीविज़न देखते हैं फिर भी उनके पास समय रहता है। फिर कहते हैं कि भाई जी हमारे पास समय नहीं है, कहाँ बिताओ, ये सवाल उठता है। छुट्टी के दिन लोग बड़ी कठिनाई में होते हैं, क्या करो? छुट्टी के दिन बिल्कुल थक जाते हैं कुछ ना कर करके। सोमवार को वे बड़े प्रसन्न होते हैं। जब सुबह वे दफ्तर की तरफ जा रहे हैं तब बड़े प्रसन्न हैं कि किसी तरह रविवार टल गया, या रविवार को कुछ उपद्रव कर लेते हैं। 10, 50, 100 मील का चक्कर लगा आएंगे। समुद्र तट पर जा रहे हैं, पहाड़ी पर जा रहे हैं। वह जो एक दिन विश्राम का मिला था उसको भी कामों में बर्बाद कर देते हैं। अभी कोरोना में कितने दिन लॉकडाउन चला। मेरे पिताजी घर पे आए, कहते हैं कि भाई विले रहना हमें आता नहीं। देखो आराम करने में भी ये इतने अच्छे नहीं हैं। अमेरिका में कहावत है कि छुट्टी के दिन लोग इतने थक जाते हैं जितने कि कभी भी काम के दिन नहीं थकते। तो समय तुम्हारा उपयोग कर रहा है। अगर तुम मालिक हो तो समय बहुत है, अगर तुम गुलाम हो तो बिल्कुल नहीं है समय। गुलाम के पास क्या हो सकता है? समय भी नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं उनके साथ सारा जगत खेल खेल रहा है। खेल दो तरह का चल रहा है। एक, जो मालिक हैं वे समय का उपयोग कर लेते हैं, वे इस समय में ही उसको जानने के लिए रास्ता बना लेते हैं जो समय के बाहर है, वही ध्यान है। अन्यथा दूसरे लोग हैं जो समय के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। मैंने सुना है एक भिखमंगा अनाज की दुकान पर गया और उसने कहा कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और आज तो तुम्हें अनाज उधार देना ही पड़ेगा। दुकानदार को दया आ गई, उसने कहा ठीक है अनाज तो मैं दिए देता हूँ, लेकिन एक बात ख्याल रखना, मुझे थोड़ा शक होता है। गांव में सर्कस आया हुआ है, तुम इसको बेचकर सर्कस मत देख लेना। उस आदमी ने कहा तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, सर्कस देखने के लिए पैसे मैंने पहले से ही बचा लिए हैं। व्यर्थ के लिए तो तुम पहले से ही समय बचाए हुए हो, सार्थक के लिए समय नहीं बचता। समय के मालिक बनो तो ही समय के पार जा सकोगे। शुभ और अशुभ कर्म उसके दरबार में धर्म के द्वारा बांटे जाते हैं। सबके अपने अपने कर्म हैं, जिससे कोई उसके निकट है और दूर है। कर्मी आपनो अपनी के नेड़े के दूर। परमात्मा सबके पास है, उसकी तरफ से ना तो तुम दूर हो और ना तुम पास हो। वह सबके पास एक जैसा है,
इक्वल, लेकिन तुम्हारी तरफ से तुम दूर हो या पास हो। तुम्हारे कर्म के कारण या तो तुम निकट हो या दूर हो। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। तुमने अगर ऐसे कर्म किए हैं जो तुम्हें सुलाते हैं, मूर्छित करते हैं, तो तुम पीठ किए खड़े हो। सूरज वही है, तुम पीठ किए खड़े हो। तुमने अगर ऐसे कर्म किए जो तुम्हें जगाते हैं, होश से भरते हैं, तो तुमने सूरज की तरफ मुंह कर लिया। खड़े तुम वही हो, सूरज भी वही है, तुम भी वही हो। फर्क सिर्फ पड़ जाता है कि तुम्हारी पीठ सूरज की तरफ है तो बहुत दूर, मुंह सूरज की तरफ है तो बहुत पास। परमात्मा तुम्हारे सदा एक सा ही पास है। उसकी नजर में गुरु नानक देव जी कहते हैं, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ना कोई पात्र है ना कोई अपात्र है। अगर तुम अपात्र हो तो अपने ही कारण अपने में थोड़ा फर्क करो और तुम पात्र हो जाओगे, क्योंकि जो पात्र हैं उनमें और तुम में सिर्फ एक ही फर्क है। वे परमात्मा की तरफ उन्मुख है, तुम परमात्मा की तरफ विमुख हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिन्होंने उसके नाम का ध्यान किया और सच्चाई से श्रम किया, उनके मुख उज्जवल होते हैं और उनके साथ अनेकों मुक्त होते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जब भी कोई मुक्त होता है, अकेला ही मुक्त नहीं होता, क्योंकि मुक्ति इतनी परम घटना है और मुक्ति एक ऐसा महान अवसर है, एक व्यक्ति की मुक्ति भी, कि जो भी उसके निकट आते हैं वे भी उस सुगंध से भर जाते हैं। उनकी जीवन यात्रा भी बदल जाती है। जो भी उसके पास आ जाते हैं वे भी उस ओमकार की धुन से भर जाते हैं। उनको भी मुक्ति का रस लग जाता है, उनको भी स्वाद मिल जाता है थोड़ा सा, और वह स्वाद उनके पूरे जीवन को बदल देता है। तो जिन्होंने उसका ध्यान किया, सच्चाई से उसके लिए श्रम किया, उनके मुख उज्जवल हो जाते हैं। उनके भीतर एक प्रकाश जलता है जो अगर तुम प्रेम से देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ सकता है। तुम अगर पूजा के भाव से पहचानो तो तत्क्षण पहचान आ सकता है। उनके भीतर एक दिया जलता है और उस दिए की रोशनी उनके चारों तरफ पड़ती है। इसीलिए तो हमने संत पुरुषों को अवतारों के चेहरों के आसपास आभा का मंडल बनाया है। वह आभा का मंडल सभी को दिखाई नहीं पड़ता, वह उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिनके भीतर भावना की पहली किरण उतर आई है। उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिनके पास श्रद्धा है, जिनके पास श्रद्धा की पहचान है। और जिनको ये दिखाई पड़ता है वे उस जले हुए दिए से अपना बुझा हुआ दिया भी जला लेते हैं। जब भी कोई एक मुक्त होता है तो हजारों उसकी छाया में मुक्त होते हैं। एक व्यक्ति की मुक्ति कभी भी अकेली नहीं घटती, घट ही नहीं सकती, क्योंकि जब इतना परम अवसर मिलता है तो ऐसा व्यक्ति बहुतों के लिए द्वार दरवाजा बन जाता है। तुम अपनी श्रद्धा और भाव को जगाए रखना ताकि तुम्हें गुरु पहचान आ सके। और गुरु को जिसने पहचान लिया उसने इस जगत में परमात्मा के हाथ को पहचान लिया। गुरु को जिसने पहचान लिया उसने इस जगत में जगत के जो बाहर है उसको पहचान लिया। उसे द्वार मिल गया, और द्वार मिल जाए तो सब मिल गया। खोया तो कभी भी कुछ नहीं है। द्वार से गुजरकर तुम्हें अपनी पहचान आ जाती है। जो प्रकाश सदा से तुम्हारा है उसकी सुरती आ जाती है, उसकी याद आ जाती है। जो संपदा सदा से तुम्हारे पास है आविष्कार हो जाता है। तो तुम सदा से ही थे, जिसे तुमने कभी खोया ना था। गुरु तुम्हें उसकी पहचान करा देता है और तुम रोते हो, तुम आंसुओं से भर जाते हो और तुम गदगद हो जाते हो। संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, किसके चरण छूं, अब दोनों सामने खड़े हैं। संत कबीर बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं, किनके चरण छूं। अगर परमात्मा के चरण पहले छूं तो गुरु का असम्मान होता है, अगर गुरु के चरण पहले छूं तो परमात्मा का असम्मान होता है।
तो संत कबीर कहते हैं किसके चरण छूं, फिर वे गुरु के ही चरण छूते हैं, क्योंकि वे कहते हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। जब वे दुविधा में पड़े हैं तब गुरु ने कहा कि तू गोविंद के ही चरण छू, क्योंकि मैं यहीं तक था। ये बड़ी मीठी बात है। जब संत कबीर दुविधा में पड़े हैं तो गुरु ने कहा, इशारा किया कि तू गोविंद के चरण छू, मैं यहीं तक था। मेरी बात यहीं समाप्त हो गई। अब गोविंद सामने खड़े हैं, अब तू उन्हीं के चरण छू। बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। लेकिन संत कबीर ने चरण फिर भी गुरु के ही छुए, क्योंकि उसकी बलिहारी है, उन्होंने गोविंद बताया। श्रद्धा हो तुम्हारे पास तो तुम पहचान लोगे। बस श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। विचार से ना कोई कभी पहुंचा है, ना कोई कभी पहुंच सकता है। तुम वह असफल चेष्टा मत करना, वह असंभव है, वह कभी नहीं हुआ और तुम भी अपवाद नहीं हो सकते। और गुरु सदा मौजूद है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि संसार के इन अनंत लोगों में कुछ लोग उसे ना पा लेते हों। कुछ लोग हमेशा ही उसे पा लेते हैं। इसीलिए कभी भी धरती गुरु से खाली नहीं होती। दुर्भाग्य ऐसा कभी नहीं आता कि धरती गुरुओं से खाली हो, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कभी कभी आ जाता है कि पहचानने वाले बिल्कुल नहीं होते और वे उस गुरु व्यक्ति को यातनाएं देते हैं, दंड देते हैं, सूलियों पे चढ़ा देते हैं, अंग अंग काट देते हैं। इसीलिए भावना का होना बड़ा जरूरी है। गुरु को देखकर अगर तुम्हें याद आए उसकी और आंसू झरझर बहने लगे तो समझ लेना बात बन गई। इससे अगला कदम तुम उठाने वाले हो। गुरु तुम्हें रंगने के लिए तैयार है, वह तुम्हें रंग देगा। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे आप जी सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, अगर आप जी कॉल के माध्यम से भी पूछना चाहते हैं तो वहीं पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप जी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, स्टेटस पे शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप्स हैं शेयर कर दीजिए। कोई सुने चाहे ना सुने, आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्म है शेयर करना। सुनना ना सुनना हर व्यक्ति की अपनी अपनी दिली इच्छा है, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी है। मैं बस आपसे इतनी ही सेवा चाहता हूँ कि आप जी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियोस को। कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे आप दूसरे व्यक्ति की भ्रमों को तोड़ने में मदद कर सकें। अगर आप जी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं नई नई अपडेट्स के लिए, तो आप जी वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग। और अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप जी डेली सर्च ज़रूर कर लीजिए करें मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब पे। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा वो आप जी को मिल जाएगा। अगर आप जी को ना मिले तो कृपया विनती है पुराने सत्संग अवश्य सुने। क्या पता उन सत्संगों में आपके पुराने जो भी प्रश्न हो वो भी कवर अप किए हों। 360 के ज़्यादा वीडियोस होंगी, एक एक दिन भी सुनोगे तब भी आपका जीवन का आचरण क्या पूरा जीवन बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो कृपया उन पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुना करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप मुझे इतना वक्त देते हो, इतना प्रेम देते हो, इतने अंत तक सुनते हो, आपका बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके परमात्मा से विनती करता हूँ कि आपको होश में लाए, सुरति में लाए, भाव में लाए और आप परमात्मा हो जाएं, अपने निज स्वरूप को पहचान लें और परमात्मा में विलीन हो जाएं। अब अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।